दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक सियासी पटाखे फूट रहे हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी की कई नेताओं की एक के बाद एक पोल खोलकर सामने रख दी है। बीजेपी को चाल, चरित्र और चेहरा जिसकी बात वो पार्टी करती आ रही है उसे लेकर आईना दिखाया है। जदयू को आईना दिखाया है, नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। प्रशांत किशोर अब तक 5 नेताओं के बारे में खुलासा कर चुके हैं, उसकी पोल खोल चुके हैं। शुरुआत जो ताज़ा तरीन मामला है वो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर। प्रशांत किशोर इनसे पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हलफनामे में 7वीं पास होने का दावा करते हैं, जो डिलीट होने का भी दावा करते हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने मैट्रिक परीक्षा आखिर कब पास की। पीके ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी कई बार अपने नाम को बदल चुके हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य, कभी राकेश कुमार, कभी सम्राट चौधरी, और वो एक हत्या के आरोप में नामजद रहे हैं और नाबालिग होने का प्रमाण पत्र देकर उन्हें इस मामले में जेल से वो बाहर आए थे। आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और डिग्री दिखाने को लेकर वो भी झमेले में फंसे हैं। और प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद उन्हें ना तो कुछ कहते बन रहा है, ना कुछ चुप रहते बन रहा है। वो बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब पास की। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की, जो कभी मोरेठा बांधते हैं, कभी मोरेठा खोलते हैं, जनता को लुभाने के लिए कभी नीतीश के साथ होते हैं, कभी नीतीश को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं, वो सम्राट चौधरी सवालों में हैं। डिप्टी सीएम सवालों में हैं। प्रशांत किशोर कभी तेजस्वी को 9वीं फेल कहकर चढ़ाते थे, तंज करते थे। अब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को मैट्रिक में पास या फेल होने को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या बिहार के डिप्टी सीएम 7वीं पास हैं? ये हकीकत है। हत्या के आरोपी हैं, नाबालिग होने की वजह से छूटे हैं। बीजेपी बताए असलियत क्या है, सम्राट चौधरी बताए कि सच क्या है, चुनावी हलफनामे में उन्होंने क्या जानकारी दी। वैसे बीजेपी से क्या उम्मीद करें? अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो बीजेपी के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर तो कई विवाद हैं। उन्होंने अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी डिग्री को सार्वजनिक करने से रोक लगा दी है। वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने एमए किया है। कब किया है, कैसे किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस साल किया है, क्या है वो, उन्हें डिग्री दिखाने में क्यों इतना कष्ट हो रहा है, क्यों कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाने से परहेज़ कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी भला 7वीं पास हों या 10वीं फेल हों या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट की डिग्री ले चुके हों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरा को लेकर ये पहला आईना। दूसरा आईना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर। उन पर आरोप लगाया पीके ने कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को जबरन कब्जे में लिया और उसे कब्जे में लेने के लिए 25 लाख की घूस दी स्वास्थ्य मंत्री को, मंगल पांडे को, और मंगल पांडे ने उस घूस को लेकर दिल्ली के द्वारका में फ्लैट खरीदा। दिलीप जायसवाल, जब पीएम मोदी को बिहार की रैली में बिहार में गाली दी गई, उस वक्त जो मुद्दा उठा और उसके बाद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया, तो उस वक्त दिलीप जायसवाल की आंखों में आंसू थे। वो बैठकर ऐसे ऐसे आँख पोंछ रहे थे, खुद को गालियों का कभी डिक्शनरी बताते थे दिलीप जायसवाल। लेकिन प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद तो उनकी बोलती बंद हो गई। चुप हैं, खामोश हैं, न कहते बन रहा है, न सुनते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। चुप, खामोश। उसके बाद संजय जायसवाल, वो सांसद हैं, उन्हें पीके ने पेट्रोल चोर कहा और उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने पीके पर पलटवार किया, लेकिन उनकी भी बोलती कमोबेश बंद ही है। तो बीजेपी की 3 नेताओं की पोल पीके ने ऐसे खोली। उसके बाद बारी है जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की, जो नीतीश कुमार, माननीय सीएम बिहार, उनका खुद वो दाहिना हाथ खुद को बताते हैं। और पीके ने आरोप लगाया कि नीतीश के दाहिने हाथ ने
सुशासन बाबू के दाहिने हाथ ने, जो खुद को सुशासन बाबू का मानस पुत्र बताते हैं या क्या क्या बताते हैं, उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति 2 साल में अर्जित की। मानव वैभव ट्रस्ट के नाम पर कई ज़मीनें पीके खरीदी गई और कभी पीए के नाम पर खरीदी गई, कभी उसे अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप पीके ने अशोक चौधरी पर लगाए हैं। वो अशोक चौधरी जिनकी दल बदलना, जिनकी खासियत रही है, कभी बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहाली हो गई है उनकी, माननीय बिहार के माननीय मंत्री जी की, नीतीश के दाहिने हाथ कहे जाने वाले। तो उस पर प्रशांत किशोर ने आरोप जो लगाए हैं, उसके बाद मंत्री जी की तो बोलती बंद हो गई। 4 दिनों बाद हालांकि उन्होंने एक मानहानि का नोटिस जो है पीके को चस्पा कर दिया है और पीके ने कहा है कि अगले मानहानि नोटिस के लिए चौधरी जी तैयार रहें, क्योंकि अभी तो बस पटाखा सुतली बम फेंका है उन्होंने, बम का आना, असली बम आना तो अभी बाकी है। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और बिहार के विवादित स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, उन्हें लेकर भी पीके ने खुलासा किया है कि उन्होंने किस तरह पैसे लेकर द्वारका में एक फ्लैट खरीदी और उसके पैसों का, उनको जो पैसे दिए गए वो बतौर घूस उन्हें मिले थे और जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक फ्लैट खरीदा और एक भ्रष्टाचार की कड़ी के तौर पर पीके ने आरोपों को पेश किया। अब ये बात 4 दिन पुरानी हो गई है। मंगल पांडे खामोश है, बीजेपी खामोश है, जेडीयू बोल रही है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि राजनीति लोकलाज से चलती है, तो जिन नेताओं पर पीके ने आरोप लगाए हैं वो नेता खुद सामने आए और अपना पक्ष रखें। यही असली सुशासन होगा और यही असली लोकलाज की जो बात है उसमें यही सच्चाई होगी कि वो नेता खुद अपना पक्ष रखें। जेडीयू के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ अशोक चौधरी से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बीजेपी में आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार में गृह सचिव रहे, उसके बाद राजनीति में मैदान में कूदे, आरा से सांसद रहे। तो आर.के. सिंह ने भी ये सवाल उठाए हैं कि अगर सम्राट चौधरी को डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अगर दिलीप जायसवाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, संजय जायसवाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अशोक चौधरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में मंगल पांडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ये तमाम नेता अपने बारे में सफाई पेश करें ताकि जनता की नज़रों में एक स्पष्टता आ सके, खुद सफाई दें, साफ साफ सवालों का सामना करें और सच बताएं। पीके ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उनका मकसद सुशासन बाबू के सरकार में जो लोग हैं, दागी जो लोग हैं, उनमें उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, उनकी क्या असलियत है, उनका क्या चाल चरित्र और चेहरा है, ये जनता के सामने लाना है। जाहिर है प्रशांत किशोर के आरोपों से बिहार की सियासत में खलबली मची है। बीजेपी को मानो सांप सूंघ गया है। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने एक मानहानि का नोटिस जेडीयू की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा है। बीजेपी के लोग मुंह पर चुप्पी साधे हुए हैं, अब प्रशांत किशोर पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीके ने एक सार्वजनिक मंच पर आरोपों की फहरिस्त सामने रखकर साफ कर दिया है कि वो मैदान में आक्रामक तरीके से खेलने वाले हैं। कुछ स्टाइल उनका केजरीवाल से भी मिलता जुलता है। जब केजरीवाल दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव, उससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए थे, हेडलाइंस में सुर्खियां बनी थी। पीके जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्तावेज़ों के साथ सामने रख रहे हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप अगर गलत हैं तो मुझे मानहानि का नोटिस भेजो, मैं सामना करने को तैयार हूँ। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज़ है। बिहार में एक तरफ CWC की बैठक 85 सालों के बाद पटना में हो रही है। महागठबंधन चुनावी समर के लिए खुद में कमर कस रहा है, कमर कस चुका है। सीटों के बंटवारे पर अब औपचारिक ऐलान होना है। वहीं ओवैसी भी समर में कूद पड़े हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर एक जन स्वराज के रूप में एक मजबूत दावेदार बनकर मैदान में उतरे हैं।
अब प्रशांत किशोर का नाम, जनसुराज का नाम लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। हालांकि वो क्या कर पाएंगे, कितने वोट जीत पाएंगे, वो खुद मानते हैं वो या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। जनता उसमें कितनी उनको सीरियसली लेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब लोग प्रशांत किशोर के नाम पर बात करने से बचने लगे हैं। बीच में कई समिट्स में जब बीजेपी के नेताओं से प्रशांत किशोर के बारे में पूछा जाता है तो वो स्टेज से उठकर बचाने लगे हैं। यानी प्रशांत किशोर ने खलबली मचा दी है। पहले उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगे, फिर वोट कटवा होने का आरोप लगे। अब प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं तो उसमें वो बीजेपी को भी बख्श नहीं रहे हैं। वो अपने आप को बिहार में एक विकल्प के तौर पर, सीरियस विकल्प के तौर पर पेश करने में जी जान से जुटे हैं। उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का, और उनका दावा है कि वो ऐसे नेताओं को नहीं लेंगे जो बीजेपी और महागठबंधन में जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो ऐसे नेताओं को कतई शामिल नहीं करेंगे कि जिन्हें कहीं टिकट नहीं मिला वो जनसुराज आ जाएं और जनसुराज उन्हें टिकट पर फॉर्म देगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो व्यवस्था बदलने आए हैं और उनके आरोपों ने बिहार की सियासत में खलबली तो मचा ही दी है। और ये भी दावा कर रहे हैं, चूँकि ये मामले को उठा रहे हैं इसलिए नीतीश सरकार कई जो अभी फ़िलहाल कैश बांट रही है योजनाओं के नाम पर, टैबलेट के नाम पर, फ़ोन देने के नाम पर, बालिकाओं के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, मानदेय बढ़ाने के नाम पर एक के बाद एक घोषणाएं ताबड़तोड़ नीतीश सरकार कर रही है। तो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, चूँकि वो सवाल उठा रहे हैं इसलिए नीतीश सरकार को मजबूरन ऐलान करना पड़ रहा है। और यही दावा तेजस्वी भी कर रहे हैं, चूँकि वो घोषणाएं कर रहे हैं इसलिए नीतीश बाबू को मजबूरन ये घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। अगर वो इन मुद्दों को नहीं उठाते तो नीतीश सरकार यूं ही चुपचाप खामोश सत्ता में बैठी रहती। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अगर आप हमसे सहमत हों तो भी, असहमत हों तो भी सलीके से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद बहुत बहुत।